अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जाहिद आपकी खिदमत में आपका होस्ट एक बार फिर हाजिर है। आज दोस्तों जो मैं वीडियो लेके आया हूँ उसमें मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि पासपोर्ट रिन्यू होने के बाद पुराना पासपोर्ट कैंसिल करवाना ज़रूरी है या नहीं। वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, एक दो दोस्त का मसला बना है इसमें। उनका पासपोर्ट एक बंदे का गुम गया था, उसने नई स्टैंप लगवाई, कैंसिल की, उसका खरूज जो था वो पुराने पे ही लग गया, नया उसका बना हुआ था। और इसके अलावा एक दो दोस्त का मसला बना, उसने कैंसिल नहीं करवाया, नया बनवा लिया, ऑनलाइन बनाया उसने तो कैंसिल नहीं हुआ। तो अब वो परेशान है कि क्या करूं, मैं फंस जाऊंगा, मसला होगा, ये है वो है। इसलिए ये वीडियो जो है बनाना थोड़ा सा ज़रूरी हो गया था। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगर आप समझते हैं कि इस चैनल से आपको कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है, कोई अपडेट्स मिलती हैं, तो इसको सब्सक्राइब करिए और दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए ताकि उनका भी फायदा हो सके और आपको भी नई नई अपडेट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। यहाँ बेल का आइकन होगा, उसको दबा के मेरे चैनल को जो है एक्टिवेट करिए ताकि आपको जैसे वीडियो मैं डालूं आपको मिल जाए। ऐसा ना हो मैं वीडियो अपलोड कर लूं और आपको मिले ना, आप कहें कि जाद भाई ने वीडियो कोई अपलोड नहीं किया। तो दोस्तों अगर आपने पासपोर्ट बनवाया है, ठीक है, और आपने उसको कैंसिल नहीं करवाया, ऑनलाइन बनवाया है या कहीं से भी बनवाया है, दोनों पासपोर्ट आपके पास हैं, पुराना भी और नया भी, तो उसका क्या आपको एयरपोर्ट पे मसला होगा या वो कैंसिल करवाना जरूरी है या नहीं। देखिए, कैंसिल करवाना पासपोर्ट कोई मुश्किल काम नहीं है। कैंसिल जब आपका नया पासपोर्ट बनता है तो पुराना सिस्टम में कैंसिल हो जाता है और नया जो है वो सिस्टम है, जो मिनिस्ट्री सिस्टम है पाकिस्तान का, उसमें अपडेट कर दिया जाता है। वो पुराने पासपोर्ट को ख़त्म करके नए पासपोर्ट को डाल देते हैं और नए पासपोर्ट से आपकी पुराने पासपोर्ट की इंफॉर्मेशन आपके सिस्टम से हटा दी जाती है। नया पासपोर्ट जो है वो आपका नज़र आता है। ठीक है जी। अब अगर आपने कैंसिल करवाना है तो अगर आप सऊदी अरब के किसी शहर में भी रहते हैं तो अपने पासपोर्ट को आप जो है किसी दोस्त को दे के पुराने को भिजा सकते हैं। तो आपका वो दोस्त स्टैंप लगवा के ले आएगा कैंसिल की। कोई भी बंदा ले जाए पासपोर्ट, वहाँ काउंटर बना होता है, जो पासपोर्ट डिस्पैच करते हैं, कोरियर करते हैं, आपको पासपोर्ट भेजते हैं, उनको वो देगा कि इस पे स्टैंप लगा दें। वो फ्रंट पेज जो तस्वीर का पेज होता है उस पे सिर्फ कैंसिल की स्टैंप लगती है, कैंसिल लिखा होता है, CNCEL कैंसिल लिखा होता है, वो स्टैंप लगा देते हैं, बस जी क्या कैंसिल हो गया है। अगर आप किसी वजह से वो पासपोर्ट पुराना कैंसिल नहीं करवा सके, जल्दी जल्दी में आपने बनवा लिया, नया आ गया, आपने जाना है, तब भी कोई मसला नहीं है, एयरपोर्ट पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन पाकिस्तान आके आप कैंसिल की स्टैंप जरूर लगवा लीजिए और पुराना पासपोर्ट शो मत करिए, जेब में रखिए, नए पासपोर्ट पे ट्रैवल करिए और कोशिश करिए कि जब आपकी एग्जिट एंट्री लगे तो आप ऑनलाइन चेक करें कि आपकी एग्जिट एंट्री या खरूज आपका नए पासपोर्ट पे लगा है, ना कि पुराने पे लगा है। ठीक है, नया पासपोर्ट जो है वो 6 महीने से ज्यादा भी उसकी वैलिडिटी हो तो बन जाता है, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस वजह से पुराने पासपोर्ट पे एग्जिट एंट्रियां लग जाती हैं। कफीलों को या कंपनियों में खासकर मंदूपों को, सऊदियों को समझ नहीं आती, ये ठोक देते हैं, ऐसे ही बाद में बंदे के लिए परेशानी का सामना बनता है और अगर वो कैंसिल हो गया हो तो फिर मसला बनता है। अगर इस तरह का मसला हो जाए तो जवाजात में ले जाइए, वो बगैर किसी पेमेंट के वही एग्जिट एंट्री पासपोर्ट नंबर जो है चेंज हो जाता है, बिना ज्यादा पैसा दिए, बिना कोई एक्स्ट्रा पेमेंट किए हुए कैंसिल हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको समझ आई होगी। सॉरी, एक और बात बताना भूल गया, अगर आप पासपोर्ट कहीं नहीं भेज सकते या इस तरह का आपका मसला है तो मेरे भाई 50-60 रियाल की स्टैंप बनती है कैंसिल की, कहीं से भी 50-60 रियाल की स्टैंप कैंसिल की बनवाइए, खुद लगाइए उस पर ट्रक करके और जान छोड़ाइए, अपनी कैंसिल की झंझट से निकल जाएंगे। बाकी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, इसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों तक पहुंचाइए। अगली वीडियो तक के लिए अपने होस्ट को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।